Hello, I'm Preeti here from Chandigarh Academy. हेलो, आई एम तमन्ना फ्रॉम चंडीगढ़ एकेडमी। सो तमन्ना मैम, जैसे हमारे पास इरेगुलर क्वेरीज आते हैं विद रिगार्ड्स टू सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ओके। तो इसमें क्या सिलेबस होता है या फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे हमें? जी बिल्कुल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो टेस्ट है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। एंड इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात आपने की, तो मोस्टली पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से निकलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो देखिए नवंबर एंड में निकलते हैं या नवंबर के मिड में निकलते हैं, और एग्ज़ाम जो है इनका वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। ओके। बट सम पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर नवंबर में एग्ज़ाम निकल रहा है, एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में रिलीज़ हो रहे हैं, तो हम नवंबर में ही प्रेपरेशन कराते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल है, आपको ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे बच्चे को फ़ाइट करना है एग्ज़ाम के लिए। मीन्स कि सिर्फ अपनी स्टेट या कुछ एक छोटी सी सिटी में नहीं फ़ाइट करना है उसको ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे सारे बच्चों से फ़ाइट करना है। लाइक कि जो भी 6th स्टैंडर्ड के लिए या 9th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब बच्चों से हमें फ़ाइट करना है। मीन्स स्पेशली किसी पेरेंट को ये सोच के चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को मीन्स ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे जितने भी उनकी बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली बच्चे हैं, उन सब से फाइट करना है। सो वो अगर प्लान कर ही रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें। एटलीस्ट 1 ईयर का कोर्स जो है वो मस्ट रहता है, जिसमें बच्चे की प्रेपरेशन भी अच्छे से होती है, प्लस बच्चे की रिवीजन भी होती है, और लास्ट में उनको टेस्ट सीरीज वगैरह भी उनको प्रोवाइड होती हैं। ओह ओके। हाँ। सो ये अगर आप कह रहे हैं कि अगर नवंबर में उनका प्रिपरेशन होता है तो उनको 1 नवंबर ईयर पहले? नहीं, नवंबर में मैम उनका जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है सैनिक स्कूल का। या तो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन रिलीज होता है, ऑनलाइन होता है। ये सैनिक स्कूल की जो AISSEE की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। एडमिट एग्ज़ाम इनका जनवरी में होता है। एडमिट कार्ड इनको आते हैं, मीन्स कि 1 या 2 दिन पहले भी आते हैं कई बार कि निकलते हैं, क्योंकि डाउनलोड ही करने होते हैं। आजकल आपको भी पता है कि सारा ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन में 1 या 2 दिन पहले वो रिलीज़ करते हैं। देन 1 या 2 दिन पहले बच्चा एडमिट कार्ड अपना जो है वो डाउनलोड कर सकता है। सो जो पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं है, क्या आप उनको हेल्प करते हैं? डेफिनेटली मैम। अगर किसी को हेल्प नहीं है, देखिए हर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, एजुकेटेड भी नहीं होता है ना। एंड कुछ एरियाज़ हमारे कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, बट कुछ एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं होती है ना। तो हम डेफिनेटली कि अगर किसी को इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो वो 9915109266 पे कभी भी कॉल कर सकता है। अगर हम एलिजिबल हैं कि मीन्स कि वी आर कैपेबल टू हेल्प यू, तो हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की, सो दैट कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, जिसको कहते हैं कि है ना। तो डेफिनेटली अगर हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमें इतना है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, देन डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तमन्ना मैम, एक और क्वेश्चन था, ये एंट्रेंस टेस्ट कैसे कंडक्ट होते हैं, कौन कंडक्ट करता है? मैम एंट्रेंस टेस्ट मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, नेशनल एनटीए कंडक्ट करवाती है, मींस की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। एंड इसमें इनके जो स्टूडेंट हैं 6th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड दोनों का बता देती हूँ मैं। ठीक है। कि 6th स्टैंडर्ड में जो बच्चों के सेक्शन रहते हैं वो 4 सेक्शन रहते हैं, जिसमें उनका आता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स में बच्चों का 6th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों की 50 क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मीन्स की इक्वल टू 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। और रीजनिंग का जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, इक्वल टू मीन्स ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2 मार्क्स, दैट इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है। जीके सेम वे 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन ईच, 2 मार्क्स ईच एंड 50 मार्क्स। ठीक है। इंग्लिश भी सेम 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच के लिए जाते हैं 50। सो इस तरह का उनका जो रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है उनका। ओके। सो ये उनका एग्जामिनेशन पैटर्न है। और मार्किंग पैटर्न का थोड़ा बताएं। मार्किंग मैम देखिए, और वैसे तो बच्चे को जो भी सैनिक स्कूल के लिए जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड के लिए, पेरेंट्स को भी एंड स्पेशली बच्चों को ये माइंड में रखना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि एवरी सेक्शन इज़ वेरी कंपल्सरी। ओके। जब आप 200 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको हर एक सेक्शन से 25% मार्क्स आपके आने चाहिए। ओके।
Okay. लाइक कि 200 मार्क्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको 4 सेक्शन बताए, Right. मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। तो एवरी सेक्शन में आपके 25% मार्क्स आने ही चाहिए। Okay. और ओवरऑल हम अगर लेके चलें तो आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। दैट इज़ कि 120 मार्क्स आपके आने चाहिए। 300 मार्क्स का आपका रहता है, तो आपका जो है वो 300 मार्क्स का आपका पेपर है, तो अगर आप उसका 30% 40% लगाएं तो आपका 120 बनता है। तो 120 मार्क्स आपके आने ही चाहिए Okay. बच्चे के ओवरऑल। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मैम। Okay. OMR एंड सम स्टूडेंट का ये पेरेंट्स का ये भी होता है, ऑनलाइन पेपर है या ऑफलाइन Exactly, है। yeah. ऑफलाइन पेपर होता है, ये OMR बेस्ड होता है, MCQ टाइप्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। एमसीक्यू टाइप हाँ क्वेश्चंस जी, रहते हैं। MCQ टाइप्स और दीज आर ऑल ऑफलाइन। या ऑफलाइन रहते तो हैं। इनके सेंटर्स कहाँ पर रहते हैं? एवरी रिनोन सिटीज़ में इनके सेंटर होते हैं। इवन कि एवरी स्टेट में जो भी फेमस सिटीज़ होती हैं उनमें मोस्टली उनके सेंटर्स होते हैं। ओके, तो ये सेंटर्स भी आप हेल्प करते हैं बताने के लिए कि सेंटर्स आपका? भी देखिए मैम, वैसे तो उसमें ऑप्शन ही आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट अगर हिमाचल से भर रहा है, Right. तो जो भी हिमाचल से फिल कर रहा है फॉर्म, उसको बेसिकली वो लिस्ट ही आ जाएगी कि हिमाचल कौन सा की, सेंटर हाँ, आपको सेलेक्ट करना कि है। इन सेंटर में आपकी जो है हिमाचल में ये सेंटर है, आप आपको चूज कर कहाँ पर सकते हैं। अप्लाई करना है, कौन से हाँ, सेंटर में? वैसे तो वो जो एप्लीकेशन है कि आपको सेंटर कौन सा मिलेगा, वो तो टोटली एनटीए ही डिफाइन करती है। बट फिर भी अगर समहाउ की चॉइस आती है तो वो पर्टिकुलरली हर एक स्टूडेंट को आती है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें चॉइस आती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल कर सकते हैं। Alright, very good, very informative, तमन्ना मैम। Thanks for your insights on the same. And अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए with regards to the examination, eligibility, application forms, do call us, do let us know, or you can also put it in the comment section, or you can directly call Tamanna ma'am. You can also mention the number. या मैम, मीन्स कि मेंशन करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि लाइक एक तो हो गया कि 40% मार्क्स बच्चे के आने चाहिए, बट बच्चे को जो है वो मेरिट लिस्ट में भी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम के बाद मेडिकल होता है बच्चे का। ओके, हाँ, मेडिकल के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाएंगे जो मेरिट लिस्ट में रहेगा। ठीक है। तो मेरिट जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट, वैसे तो लास्ट ईयर की जो मेरिट थी वो 280 समथिंग गई थी आउट ऑफ 300। वाह। हाँ, तो अगर हम फिर भी लेके चलें तो वैसे पर्टिकुलरली एक जनरल कैटेगरी के लिए जो रहती है वो रहती है 230 टू 240 या 250 तक जाती है। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन भी आपके लिए मीन्स कोई ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं है। 200 से 220 या 210 तक मार्क्स आपके आने चाहिए मेरिट लिस्ट में। ओके, हाँ, तो ये भी एक क्राइटेरिया रहता है। ये भी एक criteria हाँ, देखो पास होना अलग बात है मैम, राइट, कि आप पास हो गए, आपने पेपर दिया, आप पास हो गए, Right. वो तो मीन्स कि since you're competing with pan India students, तो हाँ, आपका ये तो ये एक लेवल है उन्होंने सेट किया हुआ Okay. कि पासिंग मार्क्स, उन्होंने जस्ट बोला है कि पासिंग मार्क्स आपके इतने होने चाहिए। 40% मार्क्स आ गए आपके, आप पास हो गए, दैट्स मीन कि यू आर कैपेबल। कि अगर आप कैपेबल हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, आप कर सकते हो कुछ भी। बट अगर आपको उन सब में लाइक कि नंबर 1 बनना है देन यू हैव टू बी इन मेरिट लिस्ट। ओके, हाँ, कि स्टूडेंट को ये लेके चलना है, उसको ये लेके नहीं चलना है थॉट अपने माइंड में कि मैं सैनिक स्कूल का पेपर दे रहा हूँ, मैं पास हो जाऊँगा। उसको ये लेके चलना है कि मुझे सैनिक स्कूल में अपनी सीट चाहिए। जो भी उनकी चॉइस का जो भी स्कूल है उनको अपनी सीट चाहिए। सो उनको उस वे में प्रिपरेशन करनी है कि उनके 300 में से एटलीस्ट वो 280 या 290 तक जाए, राइट। कि कोई भी उनको हिला ना पाए उस जगह से कि हाँ भी हम आपको देंगे। कि मीन्स स्कूल वाले खुद कॉल करें कि हाँ भाई बच्चे आपकी मेरिट लिस्ट इतनी है, यू शुड कम टू आवर स्कूल। ये ऐसे ना हो कि वी कैन वेट कि कौन सा स्कूल हमें कॉल करेगा। सो ये बच्चों के माइंड में ये लेके चलना चाहिए। मोस्टली जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं, तो मैं उन्हीं को यही बताती हूँ कि आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ हमने पास होना है, हमने यही लेके चलना है मेरिट कि हाँ हमने मेरिट में आना है। सो दैट कि स्कूल वाले बोलें कि हाँ जी आपकी मेरिट लिस्ट बहुत अच्छी है। जो भी फर्स्ट मीन्स, वैसे तो सारे ही स्कूल अच्छे हैं, मीन्स कि वेल रिनोन्ड स्कूल हैं, बट एक होता है कि एक पेरेंट्स की भी चॉइस होती है, एक बच्चों की भी चॉइस होती है कि मैंने सैनिक स्कूल लखनऊ में जाना है, मैंने सैनिक स्कूल अहमदाबाद वाले में जाना है, मैंने सैनिक स्कूल कपूरथला में जाना है। तो वो अपनी चॉइस से अपने स्कूल में जा पाएंगे।
तो ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों को नॉट प्रिपरेशन ओनली टू द कराते हैं। एंट्रेंस टेस्ट, आप मेरिट लिस्ट तक उनको प्रिपेयर करने के लिए हेल्प बिल्कुल करते बिल्कुल हैं? मैम, हम हेल्प करते हैं। Super. टीचर्स बिल्कुल एफिशिएंट टीचर हैं हमारे पास, एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। एवरी मंडे टू सैटरडे हमारी रेगुलर क्लास चलती है, 3 आवर्स की क्लास हम एवरी डे देते हैं। एंड सैटरडे को स्पेशली हम मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशन लेते हैं। वेरी नाइस। कि मीन्स कि हम ऐसा नहीं करते कि बच्चे को सिर्फ सिलेबस कराया, हम उस बेस में चलते हैं कि बच्चे का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। ओके। बच्चे ने मंडे टू फ्राइडे, देखिए हम करवाने को हम रेगुलर बेसिस पे करवा भी सकते हैं कि सिर्फ स्टडी किया, सिलेबस कंप्लीट कराया, कंप्लीट कोर्स, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बच्चे के मॉक टेस्ट भी लेते हैं, डाउट सेशन भी लेते हैं, और सरप्राइज टेस्ट तो होते ही हैं। वो तो खुद हमें ही नहीं, मुझे ही नहीं पता होता कि कौन सा टीचर कब सरप्राइज टेस्ट ले रहा है। ओके। वो तो टोटली कभी कभी आता है कि हाँ मैम आज तो हमारा सरप्राइज टेस्ट है। ओके। तो वो बच्चों को भी पता नहीं होता है, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट से मैम आपको भी पता है कि क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कैच कितना कर रहा है, कहाँ पे पहुंचे। एक तो है कि हमने एवरी सैटरडे को लेना ही है, वो तो हम एक बता देते हैं कि जी इस टॉपिक तो का स्टूडेंट वो प्रिपेयर करके आते हैं, बट सरप्राइज टेस्ट में हमको एक्चुअल पता चलता है कि उन्होंने कहाँ तक प्रिपेयर किया है। Right, क्योंकि right, इट्स नॉट कि डिपेंड कि आप सिर्फ 3 आवर्स की कोचिंग लीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सरप्राइज टेस्ट भी लेने पड़ते हैं, तो वो सारा इसमें इंक्लूड रहता है। और स्टडी मटेरियल भी टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वेरी गुड। रिकॉर्डेड वीडियोस भी टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो मींस अपलोडेड रहती हैं, वो सब कुछ इनको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। अगर किसी को भी कोई भी, जैसे आप पूछ रहे थे कि अगर आप कोई भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, किसी को भी किसी भी रिगार्डिंग सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, लाइक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अगर 4th में है, 5th में है, 6th में है, तो वो कॉल कर सकते हैं। 7th 8th में भी है तो भी वो कॉल कर सकते हैं, वो 9th स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल रहेगा, और 4th एंड 5th वाला जो स्टूडेंट है वो 6th स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल रहेगा। बट मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि थोड़ा सा एज का भी क्राइटेरिया रहता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी ऑन 9915109266। दिस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूंगी, सो दैट कि अगर आपका भी स्टूडेंट एलिजिबल है, कैपेबल है, तो वो भी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, उसको क्लियर करे, इवन कि कोई रैंक भी ले और चंडीगढ़ एकेडमी का नाम भी रोशन करें। एंड हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारी पूरी कंट्री से, ऑल ओवर कंट्री से हमारे पास स्टूडेंट्स आए और हमारा और भी ज़्यादा नाम रोशन हो। हम तो इसी को लेके चलते हैं मैम। Thank you so much, Tमन्ना ma'am, for the wonderful